हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की संध्याकालीन क्लास में। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तो हम लोग जो है दूसरा अध्याय कर रहे हैं, और जहां पर हमने, जैसे मैंने पहले बताया था शुरू में, कि दूसरे अध्याय को हम लोग 5 भाग में डिवाइड कर रहे हैं, और इस 5 भाग के हिसाब से फिर हम इसको समझेंगे। तो जब पहले जो 10 श्लोक है उसमें अर्जुन युद्ध नहीं करने के एक और कारण बताता है, और किस प्रकार वो भगवान के प्रति शरणागत होता है, भगवान को गुरु रूप में स्वीकार करता है। फिर आगे हम देखते हैं उसमें 11 से लेकर 30 नंबर तक भगवान उसको ज्ञान दे रहे हैं, और ज्ञान के आधार पर युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। कैसा ज्ञान दे रहे हैं? आत्मा और शरीर का डिफरेंस बता रहे हैं। क्या कह के पता है कि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है और शरीर नश्वर है, तो इसीलिए तुम युद्ध करो। तो ज्ञान के आधार पर उसको युद्ध करने के लिए बता, अलग अलग श्लोकों में अलग अलग तरीके से भगवान अर्जुन को ये चीज बताते हैं। अभी हम देखेंगे 31 नंबर से 38 नंबर श्लोक जो आज हम करेंगे। इसमें हम देखेंगे कर्म कांड के आधार पर भगवान जो है अर्जुन को कर्तव्य पालन करने के लिए कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय होने के नाते उसको उसका जो धर्म है वो उसको करने के लिए भगवान यहाँ पर बताते हैं। तो आज हम 31 नंबर से, जो तीसरा भाग है, 31 नंबर से 38 नंबर श्लोक आज हम उसको पढ़ेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। अंजू मित्तल माता जी, आप पढ़ लेंगे? जी प्रभु जी। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुमने जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने में की कोई आवश्यकता नहीं है। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। यहाँ मैंने विशेष विश्लेषित अध्ययन, ठीक है, 38 नंबर तक करना था। ठीक है, हाँ जी प्रभु। धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। ओके, तो यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को? 31 नंबर श्लोक में आते हैं, देखते हैं भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को। भगवान कहते हैं क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें यह जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय का कार्य है युद्ध करना,
यही तुम्हारी सर्वोच्च कार्य है और तुमको इससे पीछे नहीं हटना है। तो तुमको कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जो भी सोच रहे हो, हम लोग जैसे पढ़ते हैं शुरू में, अर्जुन 5 कारण बताता है पहले अध्याय में युद्ध न करने के। उसमें से एक कारण ऐसा होता है कि वो बोलता है कि मुझे नर्क जाना पड़ेगा, मैं अपने स्वजनों का अगर वध करूंगा तो मुझे नर्क जाना पड़ेगा। अब यहां पर भगवान बता रहे हैं कि तुम्हारा धर्म को अगर तुम पालन नहीं करते, क्योंकि ये बहुत क्षत्रिय जो है सुखी होते हैं, वैसे क्षत्रिय बहुत सुखी होते हैं जिनको ये अवसर मिलता है, युद्ध करने का अवसर मिलता है। और अर्जुन यहाँ पर शोक में डूबा हुआ है, सुख के अवसर पे वो शोक कर रहा है। और भगवान आगे भी कहते हैं कि तुमको जो है, अगर तुम युद्ध नहीं करते तो तुमको पाप लगेगा। अर्जुन कह रहा था कि मैं युद्ध करूंगा, उनकी हत्या करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। और अभी तक भगवान क्या कह रहा है, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुमको पाप लगेगा। उधर अर्जुन कह रहा है मैं युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, क्योंकि युद्ध करूंगा तो मेरे हाथों से हत्या होगी, तो इसलिए मुझे पाप लगेगा। भगवान यहाँ कहते हैं युद्ध नहीं करने से पाप लगेगा। तो कभी कभी हमारे जीवन में भी एक ऐसी परिस्थिति आती है जब हम समझ नहीं पाते कि हमको क्या करना चाहिए, तो डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। तभी ऐसे मौके पे यहाँ पर फिर से आता है ये कि हमको इसीलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है, एक ऐसे गुरु की जो हमको धर्म क्या है और अधर्म क्या है उसके बारे में हमको ज्ञान दे सके, हमारा उस समय क्या कर्तव्य है, हमारी परिस्थिति के अनुसार हमको किस कर्तव्य का पालन करना चाहिए, वो कर्तव्य हमको बताते हैं। जहां पर जिस प्रकार यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हारा कार्य है युद्ध करना, तुमको इसके आगे कुछ नहीं सोचना है, तुम बगैर किसी संकोच के अपने कर्तव्यों को पालन करो। क्योंकि बहुत भाग्यशाली ऐसे होते हैं व्यक्ति जिनको ये अवसर मिलता है, और अगर तुम अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे, अगर नहीं पालन करोगे तो नरक में जाओगे, तुमको पाप लगेगा और नरक में जाओगे। और फिर इसके अलावा और क्या होगा, केवल नरक नहीं जाना मिलेगा, इसके अलावा तुम्हारा अपयश होगा। यश का ऑपोजिट अपयश, मतलब यश होता है मतलब तुम्हारा कीर्ति लोग गाएंगे, और अपयश माने तुम्हारे बारे में सब जो है खराब बातें कहेंगे। तो जब खराब बातें कहेंगे तो तुम क्रोध में आ जाओगे कि लोग कहेंगे देखिए देखो ये इतना महाबाहु अर्जुन, जब युद्ध करने का बारी आया तो ऐसे तो बड़ी ढींगे हाँक रहा था, जाके तो शिव जी से भी युद्ध करके आया, पशुपात अस्त्र लेके आया, पर किस काम का, जब एक्चुअली उस सबको यूज करना था, अपनी पूरी विद्या को यहाँ यूज करना था, जिस समय उस समय वो रणभूमि छोड़ के भाग गया। ये तो कायर निकला। अर्जुन कह रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि उसके हृदय में करुणा थी, अपने पितामह के प्रति, अपने भाइयों के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, अपने गुरु के प्रति करुणा थी। पर ये दुश्मन ऑपोजिट पार्टी नहीं जानती है, दुर्योधन, कौरव सेना ये सब नहीं जानते कि अर्जुन जो है करुणा की वजह से युद्ध नहीं करना चाह रहा था। वो लोग तो यही सोचेंगे कि ये भाग गया, डर के भाग गया। तो जीवन भर जितना समय अर्जुन है, और एक बार इतिहास में लिखा गया कि अर्जुन जो रणभूमि छोड़ के भाग गया, क्षत्रिय के नाम पे कलंक था, युद्ध करने का समय आया तो पीठ दिखा दिया, तो तुम्हारा अपयश पूरा हिस्ट्री में आ जाएगा। ये फिर आगे जो भी जनरेशन आएगा वो हमेशा यही देखेंगे कि अर्जुन जो है कायर था। तो क्षत्रिय के लिए ऐसा होना मर जाने से भी ज्यादा खराब है। तो उसका अगर अपयश होता है तो वो मृत्यु से भी बढ़कर है। भगवान 34 नंबर श्लोक में बताते हैं कि लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए
अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। परंतु आज के जमाने में हम ऐसा नहीं देखते हैं। लोगों को जो आता है वो लोग करते हैं। धार्मिक धर्म क्या अधर्म क्या है ये नहीं सोचते हैं। विशेषकर जो बहुत ज्यादा धनी होते हैं उनको लगता है कि हमारे पास धन है तो हम किसी को भी अपने धन के प्रभाव से उसको शांत करा सकते हैं और धन की वजह से ही हमारा गुणगान हो रहा है। तो वो लोग अधर्म करने में नहीं पीछे हटते, क्योंकि उनको पता है कि उनका कोई कुछ नहीं बोल सकता है। क्योंकि कलयुग के जब हम भागवतम में पढ़ते हैं कलयुग के लक्षण के बारे में, तो उसमें यह भी आता है कि जिस व्यक्ति का बहुत धन रहेगा उस व्यक्ति के लोग गुणगान करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि उनको अपयश, यश और अपयश की फिक्र नहीं होती है। उन लोगों को लगता है वो जो कर रहे हैं वही धर्म है, क्योंकि वो लोग उनकी सराहना, उनका ही गुणगान करते हैं क्योंकि वो धनी है। तो ये ऐसा हम देखते हैं अक्सर यहाँ पर। परंतु ये क्योंकि वो द्वापर युग था, भगवान है और ये कुरुक्षेत्र का मैदान है, ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, तो यहाँ पर धर्म की स्थापना होनी है। तो जो भी होगा यहाँ पर धर्म के आधार पे डिसीजन होगा, क्योंकि अधर्म का यहाँ विनाश होने वाला है। तो जो भी वो भगवान की वाणी है तो वो धर्म है। धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान कहते हैं वही धर्म है, इसके बाहर जो भी है सब अधर्म है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं तुमको युद्ध करना है, नहीं तो तुम्हारा अपयश का वर्णन होगा और अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है। आगे भगवान बताते हैं जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुम डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दिए हो और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तो इतना अर्जुन इतना फेमस था, वर्ल्ड फेमस था, केवल कुरुक्षेत्र में फेमस नहीं था या हस्तिनापुर में फेमस नहीं था या मथुरा में या द्वारका में, ऐसी जगह फेमस नहीं था, पूरे विश्व में फेमस था। तो विश्व में फेमस था और सब राजाओं में वो प्रचलित था कि अर्जुन कितना महान धनुर्धर है। तो जो लोग भी अब तक अर्जुन का गुणगान कर रहे थे, दुश्मन तो छोड़ दिए, कर्ण जैसे लोग को तो छोड़ दिए, कर्ण है, दुर्योधन है, वो लोग तो अर्जुन के खिलाफ ही थे हमेशा। परंतु जो लोग सम्मान देते थे, तो सोचिए जो सम्मान देने वाले लोग अगर जो है अपयश करेंगे तो क्या हालत होगा। देखते हैं ये सम्मान भी एक बहुत बड़ा चीज है। वर्तमान युग में भी हम देखते हैं सम्मान कितना हमको, ये है कि वर्तमान युग का जो सम्मान है, भौतिक जगत का जो सम्मान है, वो एक प्रकार से अहंकार है। कि जैसे मान लीजिए जैसे हम छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं कि हम अगर जैसे रोज अपने बिल्डिंग से नीचे निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो सिक्योरिटी वाला है रोज हमको सलाम करता है या गुड मॉर्निंग बोलता है। देखे होंगे जो भी बड़े कॉम्प्लेक्स वगैरह में रहते हैं उनके साथ ऐसा होता है। या कोई ऑफिस में जाते हैं तो उनके जूनियर उनको गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर कहते हैं, तो उनको बहुत अच्छा फील होता है, हाँ ये मेरी इज्जत कर रहा है। 2, 4, 6, 8 महीने ऐसे चलेगा, फिर अचानक देखेंगे सिक्योरिटी वाला ना सलाम कर रहा है ना गुड मॉर्निंग बोल रहा है, चले जा रहे हैं। आप ऑफिस जाएंगे तो आपका जूनियर स्टाफ जो आपको गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगा, इधर उधर देखते रहेगा, तो सारा दिन आप सोचेंगे ये बात कि अरे ये मुझे क्यों नहीं बोला, ऐसा क्यों नहीं बोला। तो सोचिए इज्जत नहीं देने से लोग सारा दिन उसके बारे में सोचते हैं कि मुझे इतना दिन इज्जत मिल रहा था, सम्मान मिल रहा था, आज मुझे सम्मान नहीं मिला, तो लोग इतना सोचते। अब सोचिए जो सम्मान देने वाले लोग अगर बुराई करेंगे तो क्या हालत होने वाला है। तो यही चीज भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन ये हमारे लिए ऊपर लागू होता है क्योंकि हम लोग अहंकार में रहते हैं, परंतु अर्जुन तो ये सब चीज से मुक्त था। गुड़ाकेश है जिसने अज्ञानता के ऊपर, निद्रा के ऊपर विजय पा लिया, गुदाकेश है अर्जुन। तो भगवान उसको कर्तव्य पालन करने के लिए बता रहे हैं यहाँ पर। तो ये भी एक तरीका भगवान सोचते हैं कि अर्जुन ताकि युद्ध करे।
कर्तव्य पालन के माध्यम से ही अपना जो है युद्ध करें। अगर बताएं तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। देखिए कितना अच्छी तरह से भगवान समझा रहे हैं कर्तव्य का, इधर अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। देखो तुम्हारा इज्जत खत्म हो जाएगा अगर तुम युद्ध नहीं करोगे। ये तुम्हारे लिए कितना दुखमय होगा कि तुम में सब क्वालिटीज है, ये सारे गुण हैं तुम में, तुम एक महान योद्धा हो, ये गुण तुम में है, तुम महान धनुर्धर हो, ये गुण तुम में है, तुम में सही गलत करने का फैसला है, ये गुण भी तुम में है। परंतु यहाँ क्या हो रहा है, तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम सब चीज को छोड़ दे रहे हो और पीठ दिखा के जाने का प्रयास कर रहे हो। तो हर एक रीजन जो अर्जुन ने युद्ध नहीं करने का, हर एक रीजन जो पहले अध्याय में दिया था, भगवान इस कर्म कांड के लिए अपने कर्तव्य निर्वाह कर लिए, कर्तव्य पालन करने के माध्यम से इसको समझा रहे हैं कि सारे एक्सक्यूजेस जो अर्जुन ने दिया, उस सारे एक्सक्यूजेस को भगवान यहाँ पर खारिज कर रहे हैं केवल कर्तव्य पालन के एंगल से। तो अगले श्लोक में देखते हैं 37 नंबर में, हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो एक और रीजन अर्जुन वहां देता है कि अगर मेरे सारे स्वजन मर भी गए, मुझे ये पूरा राज्य भी मिल गया एंजॉयमेंट वाला, तो मैं इसको कैसे भोग कर पाऊंगा, क्योंकि कोई है नहीं यहाँ पर भोग करने के लिए। पर यहाँ पर भगवान कह रहे कि तुम इसका टेंशन मत लो, तुम मर भी जाते हो तो भी तुम स्वर्ग चले जाओगे। तो पीछे कौन रहेगा नहीं रहेगा तुमको इसके बारे में सोचना नहीं है। और अगर मान लो तुम युद्ध जीत गए, सब लोग मर गए, फिर भी तुमको तो ये साम्राज्य मिल रहा है, ये साम्राज्य तुमको एक राजा, तुम एक राजा हो, एक क्षत्रिय हो, तो तुम इस राज्य को संभालोगे प्रजा के लिए। तुमको ये नहीं सोचना है कि मैं राजगद्दी में बैठ के मैं भोग करूंगा अपने भाइयों के साथ या अपने मित्रों के साथ। तुमको ये नहीं सोचना है कि मैं भोग करने के लिए इस राजगद्दी में बैठा हूं। नहीं, इस राजगद्दी में तुम बैठे हो, राजा का कर्तव्य है प्रजा का पालन पोषण करना, ये देखना कि जो वहां पर किसी भी तरह का अधर्म नहीं हो रहा है। तो तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम युद्ध करो, युद्ध का जो फल है उसके बारे में चिंता मत करो, क्योंकि दोनों ही केस में तुम मर भी जाओगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, और अगर तुम जीत जाओगे तो तुमको ये राज्य मिलेगा, और राज्य में बैठ के तुमको धर्म की स्थापना करनी है, लोगों को धार्मिक बनाना है। सारे जो अब तक जो अधर्म चल रहा था दुर्योधन के राज्य में, ये सब तुम खत्म कर दोगे और तुम धार्मिक तरीके से तुम इसको चलाओगे। तो इससे दो मतलब निकलता है, एक तो ये याद है कि धार्मिक तरीके, दूसरा वर्तमान युग में कहते हैं कि जो भी प्रशासन में है उनको ये धर्म का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, गीता का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उनके पास ये ज्ञान नहीं है तो धर्म अधर्म के बीच में नहीं कर पाएंगे, डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, और प्रजा कभी खुश नहीं होगी। तो हम देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड में सब डेमोक्रेसी करते हैं, अपने ही वोट दे के लोगों को इलेक्शन में जिताते हैं, देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रेसिडेंट, ये सब कुछ बनाते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सब कुछ चुनते हैं, परंतु खुश नहीं है कोई भी। क्यों? क्योंकि लोगों के पास ये धर्म का ज्ञान नहीं है। तो आगे 38 नंबर श्लोक में बताते हैं, तो फाइनली भगवान बताते कर्तव्य का पालन कैसे करना चाहिए कि तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो एकदम स्पष्ट बता रहे। तो हम लोग भी जब कर्तव्य हमारा, भले हम भक्ति में नहीं हैं, ये केवल
कर्तव्य पालन के हिसाब से अगर इसको सोचते हैं 31 से 38 तक, तो केवल कर्तव्य पालन के हिसाब से हमको भगवान बता रहे कैसे कर्तव्य पालन करना है। सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना, मतलब कर्म फल के बारे में बगैर सोचे, क्योंकि ये मेरा कर्म है, बस ये कर्म है बोल के मुझे ये कर्म करना है और आगे इसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। इसके बाद से तो अभी भक्ति योग बताएंगे, बुद्धि योग के बारे में बताएंगे कि बुद्धि लगा के कैसे इस कर्म को भक्ति में कन्वर्ट किया जाता है। ये हम लोग पढ़ेंगे 39 से लेके 52 तक हम पढ़ेंगे इसके बारे में, और आगे फिर 53, 54 से हम पढ़ेंगे कि ऐसे जो भक्त होते हैं उनका हाव भाव कैसा रहता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे रहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर एक प्रभुपाद तात्पर्य में एक बहुत सुंदर श्लोक बताते हैं कर्तव्य निर्वाह के ऊपर में। हम लोग तात्पर्य को एक बार खाली पढ़ लेते हैं पूरा। कहते अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। तो कृष्ण भावनामृत में के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय की कोई महत्व नहीं दिया जाता। तो दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता। तो जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। तो इसको डिफरेंस हम समझते हैं यहाँ पर। अगर हम भगवान यहाँ पर कहते हैं, अपना विचार यहाँ पर दे रहे हैं कि तुमको युद्ध करना है, सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना। तो ये हम लोग अगर ऐसा कोई कार्य करते हैं नॉर्मली, तो हम लोग सब कोई कार्य कर रहे हैं अपने शरीर निर्वाह के लिए, गृहस्थ जीवन पालन करने के लिए हम कार्य कर रहे हैं, परंतु हम उसके फल के प्रति आसक्त हैं, क्योंकि हम सोचते हैं ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, अगर लाभ होता है तो बहुत खुश होते हैं, हानि होता है तो दुख में चले जाते हैं, कुछ समय तक दुख में शोक करते हैं। तो ये हमारा मेंटालिटी यहां पर है, परंतु इसी के कारण से, ये मेंटालिटी के कारण से हम इस कर्म बंधन के चक्कर में फंसते हैं। परंतु अगर हम कर्म फल इसको छोड़ देते हैं और हम केवल कृष्ण को केंद्रित करके कार्य करते हैं कि ये ठीक है, जो भी होगा मेरा कर्तव्य है, मुझे ये करना है, बाकी कृष्ण के ऊपर छोड़ देते हैं, जो भी होगा कृष्ण देख लेंगे। तो ऐसा जब हम करते हैं तो ये वही कार्य हमारे लिए, जो कर्म बंधन का सुख दुख हानि लाभ, जो कर्म बंधन में हमको फंसाने वाला है, वही कार्य हमारे लिए मुक्ति का कारण बन जाता है। क्यों? हम किसी के ऋणी नहीं बनते। किस प्रकार ऋणी नहीं बनते? प्रभुपाद जी यहाँ कोट करते हैं, भागवतम का एक श्लोक कोट करते हैं, देवर्षि भूतप्ता निर्नाम पितृनाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना य शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहित्य कर्तम। अर्थात जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप में बताया, प्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्टली बताया है, डायरेक्टली नहीं बताया, पर हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि जब हमारा जन्म होता है इस भौतिक जगत में, तो हम 6 लोगों के ऋणी बन जाते हैं। किन 6 लोगों के ऋणी बनते हैं यहाँ पर बताया, यह देवता, देव, ऋषि, भूतप्ता,
देवताओं के ऋणी बन जाते हैं, ऋषियों साधुओं के ऋणी बन जाते हैं, भूत तप्ता यानी कि सामान्य जन और निर्नाम अथवा परिजन मानव जाति और पितृ के हम ऋणी बन जाते हैं। कैसे ऋणी बनते हैं उसको देखते हैं थोड़ा सा, कि हम देवताओं के ऋणी बनते हैं। हम सूर्य से रोशनी ले रहे हैं तो सूर्य देव के ऋणी बन जाते हैं। हम जल का इस्तेमाल करते हैं तो हम जल के देवता के ऋणी बन जाते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं, वायु का इस्तेमाल करते हैं तो वायु देवता के ऋणी बन जाते हैं। दिन में कार्य करते हैं, दिन के देवता के ऋणी बन जाते हैं। रात में सोते हैं, रात के जो है ऋणी बन जाते हैं। हम जब सो जाते हैं तो हम निद्रा देवी के ऋणी बन जाते हैं। कि हर एक ऐसी 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, हर एक चीज के एक अधिष्ठाता देवता है, एक उनका पर्सनालिटी है हर एक चीज का। इस प्रकार हम 33 करोड़ देवी देवताओं के ऋणी बन जाते हैं। तो हम तो ऋण चुका नहीं पाएंगे। हम ऋषियों के ऋणी बन जाते हैं। ऋषियों के कौन? क्योंकि ऋषि मुनि जो हैं वो लोग तपस्या करते हैं जन कल्याण के लिए, हिमालय पे बैठ के तपस्या करते हैं। हम उनको जानते नहीं है परंतु हम उनके ऋणी बन जाते हैं। फिर हम सामान्य जन, जो जनरल सोसाइटी है, जो लोग हैं, उनके भी ऋणी कैसे बनते हैं? हम कभी कहीं ट्रैवलिंग करते हैं, कोई हमको जरा सा हेल्प कर देता है। भाई हम मान लीजिए हम ट्रेन में, लोकल ट्रेन में जा रहे हैं, कोई हमको बैठने के लिए दे दिया जगह, खुद उठ गया, बैठ गए, हम वहां बैठ गए। हम उसको जानते नहीं है परंतु उसके हम ऋणी बन जाते हैं क्योंकि हमने उससे कुछ सेवा एक्सेप्ट कर ली, बदले में हमने लेकिन कुछ नहीं दिया। क्या था? अंग्रेजों ने जो दो शब्द खा के गया, थैंक यू, उसको बोल देते हैं, बस हो गया। परिजनों के प्रति अपने रिश्तेदारों से हम ऋणी बन जाते हैं क्योंकि हम अपने रिश्तेदारों में बहुत जन से सेवा लेते हैं। दोस्त, यार, मित्र, इनके ऋणी बन जाते हैं। अपने पितरों के भी ऋणी बन जाते हैं क्योंकि हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं उस परिवार का हमको नाम मिलता है। माँ बाप जो हमारी सेवा करते हैं, हम माँ बाप का भी ऋण नहीं चुका पाते हैं तो हम उनके भी ऋणी बन जाते हैं। तब इतना सारा ऋण, एक जन्म का ऋण तो उस जन्म में चुका नहीं पाए, दूसरे जन्म लेते हैं ऋण चुकाने के लिए, तो दूसरे जन्म में तो वापस से जन्म लेते ही, भौतिक शरीर पाते ही सारे के ऋण चालू हो जाते हैं। तो कैसे होगा? सब कर्म बंधन में तो फंसे जा रहे हैं। ऋण है, हमने लोन लिया है, लोन को चुकता करना है, डिफॉल्टर नहीं बन सकते हैं। भौतिक जगत में बैंक से लोन लेंगे, डिफॉल्टर बन सकते हैं, भाई हाथ खड़ा करके हमारे पास कुछ नहीं है, सब प्रॉपर्टी वगैरह नीलाम कर दिया, सब कुछ हो गया, या भाग गए, फरार हो गए, तो वो ठीक है। परंतु ये तो सामान्य लोगों से हम बच जाएंगे, प्रशासन से बच जाएंगे, परंतु प्रकृति के नियमों से कैसे बचेंगे? भगवान के नियमों से कैसे बचेंगे? माया देवी के नियमों से कैसे बचेंगे? संभव नहीं है। ऋण है सो ऋण है, एक जन्म से दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, पांचवा जन्म हम ऋणी बन जाएंगे और ऋण चुकाने में हमारा जीवन फंसे रहेंगे। 84 लाख योनि के चक्कर में निकल नहीं पाएंगे। तो इसका एक ही उपाय यहाँ पर आते हैं, सर्वात्मना या शरण्यम गतो मुकुंदम परिहिता करतम। तो जिसने भगवान मुकुंद की चरणों का आश्रय लिया है, उसका शरण ग्रहण किया, पूर्ण रूप से शरण ग्रहण किया है, वो इस सारे ऋणों को चुका सकते हैं। तो हम सारे ऋण से, हमका सारा ऋण माफ हो जाएगा। जिस प्रकार एक सुंदर प्रधानमंत्री आता है, वो देखता है कि गरीब लोगों का इतना सारा ऋण है तो सबको माफ कर देते हैं। क्यों? वो तो देखता है कि इसी से ही उसकी भलाई होगी। तो हम लोगों को भी, खैर वो प्रधानमंत्री के शरणागत नहीं होते, ये सोचते हैं प्रधानमंत्री जब वादा करते हैं कि मैं आऊंगा तो ये सब करूंगा, तो भगवान भी जहां वादा कर रहे हैं, तुम मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, सारे ऋणों से मुक्त कर दूंगा। भगवान तो यहाँ प्रॉमिस कर रहे हैं। जैसे इलेक्शन मैनिफेस्टो में
जो प्रधानमंत्री बनने वाला तो सब कुछ बोलते हैं, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, ये करेंगे, मुझे वोट दो, मुझे बना दो, मैं सब सब कर लूंगा। लेकिन जैसी कुर्सी पे आते सब भूल जाते हैं। कुछ कुछ लोग करते हैं, कुछ हद तक करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। परंतु तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, भगवान तो टेम्पोरेरी कुछ नहीं है, कुछ नहीं, परमानेंटली कह रहे हैं, क्योंकि वो तो सब चीज के उद्गम है। तो कहते हैं कि तुम मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें सब चीज से मुक्त कर दूंगा। कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं अर्जुन को कि कुछ भी विचार मत करो, तुम केवल युद्ध करो, बाकी मैं देख लूंगा अपने आप। केवल युद्ध करो, तुम्हारा कार्य है युद्ध करना, केवल युद्ध करो। यहाँ पर कर्म कर्तव्य पालन भगवान करने को कह रहे हैं। तो हम लोग भी जिस भी स्थिति में रहते हैं, परिस्थिति में रहते हैं, हमारा कार्य है अपने कर्तव्य को पालन करना, लेकिन धर्म के आधार पे कर्तव्य को पालन करना, अधर्म के आधार पे नहीं। अधर्म के आधार पे कर्तव्य पालन करेंगे तो हम ऋणी बन जाएंगे। जैसे अगर हम नॉन वेजिटेरियन लेते हैं या नॉन वेजिटेरियन बनाते हैं, कुकिंग भी करते हैं, भले खाते नहीं हो, बना के खिलाते भी हैं या होटल से ऑर्डर देके मंगवाते, तो भी हम ऋणी बन गए। किसके ऋणी बन गए? उस जानवर के, क्योंकि हमने फैसिलिटी दिया किसी को खाने का बोल के, वो जानवर की मृत्यु हुई, तो हम उसमें भागीदार बनेंगे ही। तो वो उसके लिए भुगतने के लिए हमको दोबारा एक जन्म लेना पड़ेगा। तो ये छोटा, तो लेकिन वही चीज अगर हम धार्मिक रूप से करते हैं, ये अधर्म हो गया। उसी कार्य को हम धर्म से करते हैं कि भाई हमको ये नहीं खाना है, हमको सब्जी, लोग कहते हैं कि सब्जी में भी तो पेड़ वृक्षों में, पौधों में, लताओं में, सब्जियों में भी तो प्राण है, तो आप उनको मारते हैं तो वो भी तो जीव हत्या हो गई। परंतु हम ये नहीं, हम स्वीकार करते हैं कि वेजिटेबल्स को भी काटना, खाना, वो भी जीव, एक प्रकार का जीव हत्या है, परंतु वो चीज को हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं, वहां पर खून नहीं बहता है, क्योंकि वो बना ही है खाने के लिए, उसका उत्पादन होता ही है इसीलिए। और भगवान कहते हैं सात्विक, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के यहाँ पर डिफरेंशिएशन बताते हैं। तो सात्विक भोजन भगवान कहते हैं कि भगवान को भोग किस प्रकार का भोजन लगाना चाहिए, और भगवान कहते हैं तुम मुझे ये भोग लगाओगे तो मैं इसमें से जो भी पाप है मैं खींच लूंगा। सतोगुण का भोजन भगवान को भोग लगता है तो भगवान उसमें से सारे पापों को खींच लेते हैं और उसको पवित्र करके, शुद्ध करके हमारे सामने दे देते हैं, ताकि फिर हम उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल मैंने बताया कि किस प्रकार हमको कर्तव्य पालन करना, धर्म और अधर्म के बीच में विचार करके हमको धर्म का साथ देना है। ठीक है, तो फिर मैं यहीं पर इसको रखता हूँ, यहीं पर ही एंड करता हूँ। हम लोग आगे फिर इसको कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसके बाद वाला हर एक कार्य को कैसे भगवान की चेतना में रह के करना है, बुद्धि योग से करना है, वो हम लोग कल इसके आगे में फिर चर्चा करेंगे 39 से 52। ठीक है, तो किसी को कोई प्रश्न है? कोमल? हरे कृष्णा। यस। श्लोक 31 के तात्पर्य में लास्ट पैराग्राफ में ना स्वधर्म 2 प्रकार का होता है। ओके, दैट पैराग्राफ आई नीड टू एक्सप्लेन। ओके, हम मुझे डिस्कस होता, मेरे से मिस हो गया, सॉरी। तो इसमें 31 के लास्ट पैराग्राफ में बताते हैं स्वधर्म 2 प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता, तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। यही चीज मैंने एंड में बताया कि क्योंकि हमारा ये शरीर है, तो शरीर पालन करने के लिए हमको जो उचित कर्तव्य है उसको हमको करना है। तो धर्म के आधार पे वो हो गया एक तरह का धर्म। और दूसरा धर्म यहाँ पर आता है, क्योंकि हम वैसा अगर कार्य करेंगे, धर्म के अनुसार अगर कार्य करेंगे तो अल्टीमेटली हमारी मुक्ति होगी। भगवान आगे बताते कि किस प्रकार वर्णाश्रम सिस्टम को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि उस वर्ण और आश्रम में रह के ही अगर मनुष्य कार्य करता है तो वो मुक्ति को प्राप्त होता है। तो जब तक हम इस शरीर में हैं, हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, पर हमको वर्णाश्रम सिस्टम फॉलो करके, धर्म का पालन करके, धर्म के अनुसार हमको कार्य करना है। और दूसरा प्रकार का जो मुक्त, जो व्यक्ति मुक्त है, जिस प्रकार साधु होते हैं, गुरु होते हैं, संत होते हैं, जिस प्रकार प्रभुपाद है, जिस प्रकार हमारे गुरु महाराज, जो परंपरा में जो गुरु और संत आते हैं, जो परंपरा में आते हैं,
उनका फिर स्वधर्म क्या होता है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी मुक्त पुरुष है, वो लोग इस जगत में आए हैं बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए आए हैं। तो उनका जो स्वधर्म है वो आध्यात्मिक स्वधर्म है कि हमको केवल भगवान की वाणी का प्रचार करना है और उनका दूसरा कोई कार्य नहीं है। वो शरीर निर्वाह के लिए नहीं करते, वो ऐसा नहीं करते कि हम भगवान का वाणी प्रचार करेंगे तो हमको इतना पैसा मिलेगा, ये पैसा मिलेगा तो फिर हम इससे अपना शरीर का निर्वाह कर पाएंगे। नहीं, वो शरीर निर्वाह के लिए भगवान का प्रचार नहीं करते हैं। भगवान ऑलरेडी उनको देख रहे हैं, भगवान ऑटोमेटिकली सब सारा अरेंजमेंट कर देते हैं उनके लिए। उनका केवल एक ही चेतना रहता है, वो आध्यात्मिक चेतना, किस प्रकार वो भगवान के नाम का अधिक से अधिक प्रचार कर सकें। तो जिस प्रकार हम लोग प्रभुपाद के लाइफ में देखते हैं, प्रभुपाद जी जब यहाँ से अमेरिका गए तो जब वो न्यूयॉर्क सिटी में आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो इतना खराब अवस्था है, यहाँ पर मैं कैसे कृष्ण के नाम का प्रचार कर सकूंगा। तो वो बार बार अपने गुरु महाराज के, लेकिन बोले कि गुरु महाराज ने मुझे कहा है कि मुझे यहाँ पर जाके प्रचार करना है, पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करना है। तो वो गुरु महाराज से प्रार्थना करते थे, अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत ठाकुर से प्रार्थना करते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे, और अपने आप उनको जैसे तैसे के कुछ ऐसे लोग मिले, भगवान की कृपा से भगवान ने एक एक करके उनको देखा, टेस्ट लिए उनका भी, लेकिन तब एक एक करके उनको पहले एक छोटा सा जगह मिला जहाँ पर वो खुद कुकिंग करते थे। कुछ लोग आते थे, प्रभुपाद के कीर्तन से इतने लोग प्रभावित होने लगे। शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त की वाणी मुंह से जो भी निकलेगा, उनके प्रभाव से जो भी निकलेगा वो आकर्षण करेगा लोगों को। तो धीरे धीरे करते 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 आज इतना बड़ा इस्कॉन वर्ल्ड का सबसे बड़ा संस्था बन गया है। और ये संस्था का नाम भी बना कृष्ण के नाम पे। प्रभुपाद चाहते तो अपने नाम पे संस्था को कर सकते थे, परंतु उन्होंने इस संस्था का क्या नाम दिया, इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये आध्यात्मिक स्वधर्म होता है। जो लोग मुक्त पुरुष होते हैं तो उनका केवल यही कार्य होता है कि कैसे हम भगवान की वाणी का प्रचार कर सके और कुछ नहीं। और जब तक हम लोग जैसे बद्ध जीव हैं, हम लोग जो कर्तव्य पालन कर रहे हैं, शरीर के लिए कर रहे हैं, पर साथ ही साथ भक्ति भी कर रहे हैं। तो भक्ति करते करते हम करते 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 अल्टीमेटली हमको इन सब भौतिक चीजों से विरक्ति हो जाएगी। तो फिर शरीर पालन करने के लिए भी हम ज्यादा कुछ देखेंगे, अपने आप सब अरेंजमेंट हो जाएगा। ये बहुत ऊंचा लेवल है, परंतु इम्पॉसिबल नहीं है। ये विरक्ति से ही आएगा। आसक्ति जब तक रहेगा तब तक ये संभव नहीं है। तो कृष्ण भक्ति करने का यही रीजन है। हम जब सब कर्म फल को कृष्ण को अर्पित करते हैं ना, तो अर्पित करते करते, अर्पित करने का मतलब क्या है, कृष्ण को अर्पण करने का मतलब क्या है कि हम इसको नहीं भोग रहे हैं, हम कृष्ण को दे दे रहे हैं भोगने के लिए। तो कृष्ण को जब सब कुछ दिए जा रहे हैं, सारे कर्म फल कृष्ण को ही दिए जा रहे हैं, तो हमारा ऑटोमेटिकली कर्म फल के प्रति आसक्ति हट गया, हम अनासक्त हो गए उसके प्रति। तो हमको सुख दुख के बारे में टेंशन नहीं रहेगा, लाभ हानि के बारे में टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी आ रहे हो कृष्ण को दे दे रहे हैं। तो फिर हम भी उस अब सब कर्म फल से सब मुक्त हो गए, कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत हो गए, सारे कर्म फलों को कृष्ण को दे दिया, तो हम भी मुक्ति के लेवल पे आ गए। तो तब फिर खाली चेतना रहेगा। जैसे अभी मुझे बहुत जन बोलते हैं कि, या बहुत जन इसके मन में जिज्ञासा भी रहती है, जो मैं वाया सुनता हूँ, कभी डायरेक्टली भी सुनता हूँ कि प्रभु आप इतना बोलते कैसे हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आप कथा किए जाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, आपको कहीं से कुछ, जैसे मैं शुरू में मैं जब सेवा बहुत करता था मंदिर में, तो मुझे लोग बोलते थे, दूसरे बोलते, मतलब प्रभु आपको कुछ पैसा ऐसा मिलता है क्या करने के लिए, ये सब आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, 7 दिन देखिए सेवा करते रहते हैं, बिना थके, यात्रा में भी जाते हैं, तो आपका यात्रा पूरा स्पॉन्सर रहता है क्या? आपको रूम का पैसा नहीं लगता, आपको टिकट का भी पैसा नहीं लगता, पूरा गाड़ी का पैसा नहीं लगता, सेवा कर रहे हैं, तो कैसे चलेगा? और अभी जैसे कभी कभी क्लास करता हूँ, 1.5 घंटा 2 घंटा क्लास करता हूँ, घर में भक्ति वृक्ष करता था, लोगों को बुलाता था, पूरा प्रसाद घर में वाइफ कुकिंग करती थी, कुछ भक्त लोग लेके भी आते थे, मतलब मिलजुल के सब कोई करते थे। शुरू में पर वाइफ को बहुत तकलीफ हुई, अकेले कुकिंग करना, तो नए नए लोगों को बुलाता था, लोगों को जब तक समझ में आए
तो लोगों को मन में ऐसा रहता था कि ये कर क्या रहा है, इसको कहीं से कुछ पैसा मिल रहा है क्या, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है कि ये सब ये कार्य कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब वो लोग भक्ति में प्रगति करने लगे तब उनको पता चला कि ये भक्ति में इतना आनंद है कि भगवान अपने आप सब कुछ करवा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब तक हम भौतिक स्तर पे सोचते हैं ना, देहात्म बुद्धि पे सोचते हैं, तब तक लगता है करता हम इसी मन जैसे हम कर रहे, ये कर रहे, इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ कारण होगा। हम हर एक चीज के पीछे ना कारण सोचते हैं, लाभ प्रॉफिट लॉस देखते हैं, ये इतना सब कुछ कर रहा है, इसको जरूर पीछे से कुछ मिल रहा होगा, इसके प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, इसको प्रॉफिट मिल रहा है तो ये क्यों इतना समय देगा। अभी जैसे हम लोग कभी कभी क्लास 1.5 घंटा 2 घंटा हो जाता है तो बोलते क्या है इतना एक रोज, अरे एवरी डे ये क्लास कर रहा है, कैसे एवरी डे क्लास कर रहा है, इसको सैलरी मिल रहा है क्या क्लास करने का, तो ये पता नहीं रहा होगा, परंतु इसको इस्कॉन से कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा होगा। लेकिन यहाँ पर हमने जैसे ये स्टार्ट करने से पहले हमने जब पहले गीता खत्म किया तो हम 18 चैप्टर में पढ़े थे, भगवान क्या कहते हैं कि जो इस वाणी का प्रचार करता है वो मेरे लिए सबसे प्रिय है और उससे प्रिय न कभी कोई था न कभी होगा। तो गीता की वाणी प्रचार हम कैसे करते हैं, हम 3 तरह से गीता की वाणी का प्रचार कर सकते हैं। एक है खुद बैठ के गीता का पाठ समझाएं, तो ये एक तरह का वाणी का प्रचार हो गया भगवान की वाणी का। दूसरा हुआ कि हम सक्षम नहीं है इस वाणी का प्रचार करने के लिए, परंतु जो व्यक्ति सक्षम है हम अपना घर दे दिए उसको कि प्रभु आप मेरे घर में बैठ के लोगों को हम बुलाइए, मैं भी कुछ लोगों को बुलाऊंगा, तो आप गीता का वाणी का प्रचार कीजिए। हम अपना जगह दे रहे हैं, तो वो लोग जगह देके वो लोग हेल्प करते हैं, वो भी इक्वली भगवान उनकी कृपा उनके ऊपर भी है क्योंकि वो लोग सहयोग दे रहे हैं। तो वाणी का प्रचार कर रहा है उसको सहयोग दे रहा है कि वो कैसे भगवान की वाणी का और अच्छी तरह से प्रचार कर सके, अपना घर भी दे दिया करने के लिए। तो मैं जैसे किसी के घर में पहले जाता था करने के लिए तो वो लोग मुझे पैसा नहीं दे, या मैं उनको पैसा नहीं देता था, या वो भी मुझे पैसा दे कि प्रभु आप आइए मैं आपको इतना पैसा दूंगा, आप रोज आके 1 घंटा क्लास कीजिए। या मैं उनको नहीं बोलता था कि मैं आप लोग को इतना पैसा दे दूं, आप मुझे अपना हॉल दीजिए यूज करने के लिए या घर दीजिए यूज करने के लिए, मैं यहाँ पर इतना कथा करूंगा, ऐसा नहीं है। और तीसरा है, मान लीजिए उसका बड़ा घर भी नहीं है, सक्षम भी नहीं है, वाणी में प्रचार करने में बड़ा घर भी नहीं है कि मैं अपना घर भी दे सकूं, तो लोग क्या करते हैं प्रसाद कुकिंग करते हैं कि जो लोग आएंगे भक्त लोग आएंगे हम उनको भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद खिलाएंगे, तो वो लोग इस तरह से सहायता करते हैं। तो ये अलग अलग तरीका है भगवान की वाणी प्रचार करने का। तो ये जब तक हम उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना हमको ये समझ में नहीं आएगा कि ये हम कैसे कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्वधर्म इसलिए आता है, हम धीरे धीरे जो भी कार्य है उसको भगवान के लिए हम करेंगे तो धीरे धीरे हम मुक्त हो जाएंगे। तो हमको अपने शरीर निर्वाह के लिए भी करते रहना है, लेकिन सारे कर्म फलों को, स्वधर्म यही है, कर्म करना है, अपना नियत कर्म करना है, जो हमारा सिचुएशन हमसे डिमांड करता है वो करना है, पर साथ ही साथ कर्म फल को भी भगवान को हमको अर्पित कर देना है। तो धीरे धीरे ऐसे करते करते हम मुक्ति के लेवल पे आ जाएंगे। ठीक है कोमल, आई होप आई वाज क्लियर। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो वापस से कर सकते हो, आई कैन एक्सप्लेन इट फर्दर, नो प्रॉब्लम, आई कैन एक्सप्लेन इट इन डिफरेंट वे। तो क्लियर है? ठीक है, तो फिर हम लोग उसको यहीं पर ही एंड करें। हाँ, आराम करिए, प्रश्न नहीं है किसी का। ठीक है, तो फिर हम लोग कल आगे फिर और उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः। की जय, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।